मैं कह रहा था इतना खुश ना हो, इतने मत उछलो, इतने शोधे मत बनो, इतने शोखे मत बनो। लेकिन पाकिस्तानी जो है माशाल्लाह से एक मैच जीत जाते हैं, दो मैच जीत जाते हैं, इंडिया से जीत गए, न्यूजीलैंड से जीत गए, तो हमने ये भी उखाड़ लिया, वो भी उखाड़ लिया, खंबे तोड़ दिए, इस पहाड़ से उस पहाड़ चले गए। बस इतनी खुशियाँ न्यूजीलैंड के जीतने पे, इतनी खुशियाँ मना रहे हैं न्यूजीलैंड के जीतने पे कि जैसे न्यूजीलैंड फाइनल में चला गया तो हम भी फाइनल में चले गए। ओ भाई, न्यूजीलैंड के जाने से हमारा क्या होगा? हम तो फाइनल में नहीं गए ना। माशाल्लाह न्यूजीलैंड के जीतने में जो हमने भंगड़े डाले हैं, जो हमने खुशियां मनाई हैं, वो पाकिस्तान थोड़ी गया है। मैं इन सबको बोल रहा हूँ भाई, न्यूजीलैंड गया है, हमें सेमीफाइनल अभी जीतना है। ऑस्ट्रेलिया इतनी मुश्किल टीम है यार, वो कभी भी हमें हरा सकती है, कभी भी मुश्किल में डाल सकती है। ये वाइड टीम है जो हमें मुश्किलों मुश्किलों में डालती है, हर सेमीफाइनल हर फाइनल के अंदर हमें हराती है। लेकिन पाकिस्तानी को न्यूजीलैंड चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, हम भी जाएंगे, वर्ल्ड कप हमारा, वर्ल्ड कप हमारा। लो ले लो वर्ल्ड कप। खैर, चलो छोड़ो। सच तो ये है कि मैं इतना खफा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि हमारी टीम ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस थ्रू आउट वर्ल्ड कप, हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हमारी टीम एक जो जेल होके खेली है ना, वो उसमें इसे हमें सबको सब कुछ बुला दिया है। हमारी टीम ने क्या एंटरटेन किया है, और इस मैच में भी हमारी टीम ने फाइट किया है। आखिरी ओवर तक हम लड़ते रहे, 19 ओवर तक हम लड़ते रहे, लेकिन हसन अली यार तेरा कख ना रहे। बस अगर वो कैच पकड़ लेता ना। खैर चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट है, ऐसा होता रहता है। इस क्रिकेट के अंदर हार जीत तो लगी रहती है। दुबई में हम 16 मैच हम जीते हैं, और जो हमारा ये रिकॉर्ड है एक विन स्ट्राइक, ऑस्ट्रेलिया इसने ये भी अंडा हमारा तोड़ दिया, ये भी विन स्ट्राइक जो है वो इसने हमारी रहने नहीं दी। और यार कहीं तो हमारा रिकॉर्ड रहने देता है यार, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो रहा होता है, या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आके हमें आगे जाने नहीं देती, हमें वहीं रोक लेती है। पता नहीं ये क्या खाते हैं यार, ये ऑस्ट्रेलियन टीम वाले रिबोर्ड के बच्चे हैं क्या है, इसके अंदर मशीन है ये, क्या है ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन खैर कोई नहीं, फाइनल भी हम हार सकते थे अगर हम न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलते, तो शायद हम वहाँ पे टॉस हार जाते और वहाँ पे भी हमारे साथ इसी तरीके से होता। और अगर हम वहाँ पे हार जाते तो जिस तरह न्यूजीलैंड को तंग किया है शारजा के अंदर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी की जिस तरह हमारी आवाम ने माशाल्लाह से आवाज़ें लगाई हैं, शायद उस टाइम हमें दो जो छक्के मारने थे ना न्यूजीलैंड ने और मिचल ने और मार्टिन गप्टन ने और ये इन सारों ने, जो विलियमसन जो है वो माशाल्लाह से कभी उसके फेस पे एक्सप्रेशन आती ही नहीं है, उदास ही रहता है। और ऐसा लगता है वो जीत के भी खामोश और उदास ही रहता है, लेकिन वो अंदर से अपना काम कर रहा होता है विलियमसन। लेकिन अच्छा हुआ हम एक तरह से फाइनल में गए ही नहीं यार, चले जाते तो फिर हम न्यूजीलैंड को कह रहे होते यार, वो हमसे बदले ले रहा होता कि तुमने इतना कुछ हमारे साथ किया, तो अब देखो हमने तुमसे वर्ल्ड कप भी छीन लिया, तो फिर हमें ज़्यादा दुख होता, ज़्यादा तकलीफ होती। मैं इस वजह से खुश हूँ, राज़ी हूँ, क्योंकि टीम जेल होके खेली है और एक साथ खेली है, लड़के खेली है, शेरों की तरह खेली है। ये जो चाहिए था ना, ये हमें आखिरी 10 सालों में हमें नहीं मिला। ये चीज़ एक मिसिंग थी, और ये चीज़ जेल होके खेलना और परफॉर्मेंस देना, एक जज्बा जो था पाकिस्तान टीम में, ये मैंने अभी तक किसी वर्ल्ड कप में देखा नहीं है। शायद 99 के बाद ये दोबारा ऐसे हुआ है। लेकिन हसन अली यार, अगर तो कैच पकड़ लेता ना तो बस मज़ा आ जाता। लेकिन खैर छोड़ो, हसन अली ये कैच पकड़ भी लेता तो दूसरे ने आ जाना था, उसने छक्के मार लेने थे, उसने हमसे मैच छीन लेना था। वैसे हसन अली जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था। और उसके अलावा ये लास्ट ईयर जो है हाईएस्ट विकेट टेकर था, और ये हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 1 या 2 पे आया था हाईएस्ट विकेट टेकर में। लेकिन खैर कोई नहीं, हो जाता है ऐसा। और हसन अली ये कैच पकड़ भी लेते ना, तो दूसरे ने आना था, उसने आके अपने छक्के मार देने थे, क्योंकि स्टोन्स खड़ा था, अगर वेड ने मारा तो उसने चढ़ जाना था हमारे ऊपर। ये जो ऑस्ट्रेलियंस टीम है ना, इससे मुझे शुरू से ही डर लगता है। टूर्नामेंट जब शुरू हुआ था मैं तब भी अपने दोस्तों से कह रहा था यार ऑस्ट्रेलिया जो है दुआ करो सेमीफाइनल में ना आए। लेकिन वो लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया आज बड़ी कमज़ोर टीम है, बड़ी कमज़ोर टीम है। यार ऑस्ट्रेलियंस का इनको नहीं पता, ये रिबोर्ट के बच्चे हैं, क्योंकि ये जो रिबोर्ट है ना, ये एंड तक बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं, और ये एंड में आते हैं और रिलैक्स रहते हैं। जब 15वें ओवर तक या 5वीं विकेट जब ऑस्ट्रेलिया की गिर गई थी, उस वक्त तक सारे पाकिस्तानी अवाम को यही लग रहा था लो जी हम फाइनल में पहुंच गए और हमने फाइनल जो है बस जीत गए, हमने फतह कर लिया। लेकिन वो दोनों आराम से खड़े थे, रोकते रहे, आपका मजाक उड़ाते रहे, अब रिलैक्स हो गए। और 15वें ओवर के बाद आपने कहा कि अब कोई नहीं, लगे रहे, ये 30-40 का फ़र्क जो है ये उतार ही नहीं सकते। लेकिन ये रिबोर्ड के बच्चे जो है ना ऑस्ट्रेलियंस, इन्होंने आके जो छक्के मारे यार, कीपर के पीछे कौन छक्के मारता है यार। मतलब वो यॉर्कर मार रहा है वहाँ छक्के मार रहे हो आप, वो जिधर बॉल कर रहे हो वहाँ पे उसे छक्के मार रहे हो यार। हमारा जो सुपर स्टार होता है उसको आप छक्के मारना शुरू हो जाते हो।
ये जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना, ये मतलब इतने तेज़ होते हैं, इतने समझदार होते हैं, ये रिलैक्स बैठे होते हैं, और ये जब आउट पे आउट हो रहे होते हैं, लेकिन इनका स्कोर बोर्ड जो है ना, स्ट्राइक रेट और स्कोर बोर्ड एवरेज जो है, इनकी कैलकुलेशन पूरी होती है। इनको पता होता है कि हमने क्या करना है, हम लोग अपनी तरफ से रिलैक्स कर चुके होते हैं। इनको जब भी आउट करना है, ऑल आउट करना है, तभी आप इनसे मैच जीत सकते हो, तभी आप इनसे मैच छीन सकते हो, वरना जब तक ये एंड तक खड़े रहे, इनका कोई पता नहीं होता। आठवां नौवां जो है वो भी जाग जाता है, उसकी भी बैटरी चार्ज हो जाती है, और वो भी देख रहा होता है कि तुम सारे जो है ना वो इतनी तालियां मार रहे होते हो और इतनी खुशियां मना रहे होते हो, लो भाई हम तुम्हारे हाथ से मैच छीन के चले जाते हैं। मुझे इस ऑस्ट्रेलियन से इसी वजह से इतना डर लगता है, क्योंकि इसने हमारे साथ जब भी किया है इसी तरीके से किया है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि हसन अली यार कैच पकड़ लेता किसी तरीके, हसन अली उसके हाथों में ये कैच आ जाता ना, तो खैर छोड़ो, अब क्या हो सकता है, अब तो हम हार गए। लेकिन बात करते हैं बैटिंग की। पाकिस्तान ने जब बैटिंग किया ना, तो बैटिंग जब वो कर रहा था, तो पाकिस्तानियों को चाहिए था कि यार तुम कम से कम 200 स्कोर तो बनाओ। ऑस्ट्रेलियन टीम है 177 के ऊपर, कहाँ इसने आपके कंट्रोल में आना है या इसने आपके हाथ में आना है। आप 200 स्कोर बनाओ। ड्यू फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, इतने सारे फैक्टर यहाँ पे खेल रहे होते हैं, वो अलग अलग ही लोग होते हैं जो फैक्टर फैक्टर यहाँ पे लगे होते हैं। यार कम से कम आपको तो चाहिए कि आप 200 का स्कोर करो। जब आपने 10 ओवरों में एक विकेट जो है वो 77 का आपने पार्टनरशिप बना ली ओपनिंग, बाबर आजम जब आउट होते उसके बाद थोड़ा सा तेज हो जाते, थोड़ा स्ट्राइक रेट तेज कर देते, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल स्लो 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 गेम खेलते रहे। आपका काम था कि आप वहाँ पे तेज होते, थोड़े से छक्के चौके और मार लेते, हम 200 तक पहुंच जाते, 190 तक पहुंच जाते, कुछ तो करते यार। बैटिंग में हमने कुछ किया नहीं, पड़ा हसन अली के पीछे गए कि हसन अली ने कैच छोड़ दिया, हसन अली ने कैच छोड़ दिया। बैटिंग में भी तो चलना था ना। वो आसिफ अली का मैं कह रहा था, आसिफ अली जो है वो जब ये सेमीफाइनल आएगा ये नहीं चलेगा। आप मेरी पिछली वीडियो में भी दे सकते हैं, मुझे पता था हसन अली नहीं चलना, उसने 2 मैचों में चल गया, बस बहुत था उसके लिए। लेकिन इस मैच में उसने कोशिश की, पहली बार तू रोक लेता यार, तूने सीधा उठा के उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा नहीं यार तुम खेल लो। मलक साहब 18 गेंदों में माशाल्लाह से 50 बना लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ सेमीफाइनल बड़ा मैच है, लेकिन शोएब मलिक ने वही आके, वो इसका एक रवायती अंदाज है, ऐसे करके खेल देता है। उसका काम बनता है कि वो इसको स्ट्रेट खेल ले कहीं, और अच्छा भला सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी वो भी गलत शॉट खेल के चला जाता है। और लेकिन बात करते हैं फ़खर जमान की, जो फॉर्म में आया और उसने एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, जो उसने क्लासिकल छक्के मारे हैं ना, वो उसने दिल जीत लिया। मुझे लग रहा था अब 200 हो जाएगा, अब भी 200 हो जाएगा। और रिजवान ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हम लोग 200 को टच कर ही नहीं सके। जबकि आपको पता है ये रिपोर्ट के बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, ये आपको मतलब नहीं जीतने देंगे ही नहीं। आप जितनी मर्जी इनसे कोशिश कर लो, आप में इतनी हिम्मत, इतनी बैटरी होती ही नहीं है। इनके अंदर कौन सी बैटरी है, क्लोटाइन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये फिर भी अवाम जो है ये चार्ज रहती है। ये ऑस्ट्रेलियन जो है, ये मशीन जो है ये चार्ज रहती है, और ये उसी तरीके से छक्के मारती है। और इसने क्या किया है, मतलब अगर मैं देखूँ ना कि रिजवान जो है उसके 2 कैच छूटे हैं, अगर वो वार्नर जो है वो उड़ के जो सुपरमैन की तरह कैच पकड़ने की उसने कोशिश की है, यार ये डर भी नहीं लगता कि हमें यहाँ चोट लगेगी, यहाँ चोट लगेगी। उड़ के उसने वार्नर ने उसका, अगर वो रिजवान का कैच पकड़ लेता और रिजवान आउट हो जाता, और रिजवान के 67 अगर निकाल दो, और फ़खर जमान का भी एक कैच छूटा है वो भी अगर आउट हो जाता, तो फिर क्या होना था हमारे साथ, हम तो शायद 150 पे भी ना जाते। लेकिन भला हो उनका कि उन्होंने भी 3 कैच छोड़ दिए, और हम हसन अली के पीछे पड़ गए कि हसन अली ने कैच छोड़ दिया, हसन अली ने कैच छोड़ दिया। भाई ऑस्ट्रेलियन टीम जो रोबोट है, जो इतनी मशीन के बच्चे हैं, उसने भी तो 3 कैच छोड़े हैं, उनको भी तो आप देखो। तो कैच से अब ये मैच है, इसमें होता ही रहता है। हसन अली के लिए मैसेज है कि वो बेन स्टोक्स जो है ना उससे कोई सबक सीखे, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो जब वर्ल्ड कप खेल रहा था ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो उसने 3 या 4 छक्के खाए थे एक ही ओवर में। और उसके बाद बेन स्टोक्स ने 2019 में आगे बदला लिया था न्यूजीलैंड वालों से, और वो उसने ये सुपरस्टार बन के दिखाया और उसने वर्ल्ड कप छीन लिया। और हसन अली को भी चाहिए कि वो व्लॉग्स और अपनी वीडियो से तवज्जो हटा के और वो क्रिकेट पे अब तवज्जो दे भाई। अब व्लॉग या वीडियो में या उधर डांसिंग ना स्टार्ट कर देना। हसन अली भाई आपका काम है, अब आए क्रिकेट में कम बैक करें, बेन स्टोक की तरह कुछ सीखें उससे, ये हमारा आपको मैसेज है। सेमीफाइनल शुरू होने से पहले ही ना मैं पहले से डर रहा था कि यार ये जो कभी भी मैच नहीं देखते ना, जिन्होंने 1-2 मैच भी नहीं देखे होते, हमने इंडिया को हरा दिया, हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया, वो भी देखना शुरू हो जाते हैं। वो भी सेलिब्रिटी जो है वो स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, वहाँ देखना शुरू कर देते हैं। अब शेख रशीद साहब हैं या फवाद चौधरी साहब हैं, इनको क्या जरूरत थी यार, हम फाइनल देखेंगे यार, पाकिस्तान अगर फाइनल में, पहले ही नजर लगा दो यार आप लोग। मतलब आप पहले फाइनल में जाने का इंतजार तो कर लेते। आप लोगों ने पहले से सोच के बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सोच के बैठे हुए थे कि हम जो है वो फाइनल में जा चुके हैं, हम जहाज़ों की टिकटें बुक कराएंगे। चलो अच्छा ही हुआ है नहीं गए, हमारा जो कौम का वहाँ पे नुकसान होना था, इन्होंने जो 200 आदमी वहाँ पे ले जाने थे और वहाँ पे इतना पैसा हमारा ज़ाया होना था, चलो अच्छा है फाइनल का वही बच गया। और शुक्र है सेमीफाइनल में नहीं गए, अगर सेमीफाइनल में जाते तो हसन अली को तो गालियाँ पड़नी थी, फिर ये शेख साहब को भी पड़ती, फवाद साहब को भी पड़ती, और खान साहब के पीछे तो वैसे ही हम हाथ पाँव धो के पीछे पड़े हुए।
ये जो सेलिब्रिटी सारे चले जाते हैं ना, मतलब कभी उन्होंने मैच देखा ही नहीं होता और वहाँ पे अपनी प्रमोशन और अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए बस कहते हैं हमें किसी तरह हमारे ऊपर कैमरा पड़ जाए और हम हिट हो जाएं, पाकिस्तान चाहे मैच हार दे। लेकिन हम में ही तमीज़ है, हम बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, हमें पता है 3-4 मैच 5 मैच पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर का डर जो है ना, मतलब वो खाना भी नहीं खाया जा रहा था कि यार डर लग रहा था अंदर से, दिल की धड़कनें जो है ना वो इतनी धक 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 स्पीड पकड़ रही थी कि समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो जीत पाएगा नहीं पाएगा। क्योंकि जब 177 बनाया उसी टाइम मैंने स्टेटस पे लगाया कि यार बस दुआएं करो 177 जो है ना ये नहीं होना, क्योंकि 200 190 बड़ा ही ज़रूरी था हमारे लिए, लेकिन हम नहीं कर सके। और ऑस्ट्रेलियंस ये जो रिपोर्ट के बच्चे हैं ना, इनका मुझे यकीन था पूरा सेमीफाइनल जो है ना, ये फाइनल में भी आ जाते हैं ना तो इन्होंने हमारे साथ यही करना होता है। पता नहीं ये किस बात का हमसे बदला ले रहे होते हैं। सारी टीम्स जो है ना, सारी पाकिस्तान की टीम जो है वो दूसरी टीमों से बदलों पे बदला ले रही थी, किसी को मतलब मौका मौका और किसी को सिक्योरिटी, किसी को बॉर्डर का मसला, किसी के मतलब नमीबिया और स्कॉटलैंड को भी हमने नहीं छोड़ा ना, मतलब हमने वहां से भी कोई ना कोई बदला निकालने की कोशिश की। लेकिन हमें क्या पता था ये हसन अली साहब जो हैं इन्होंने हमारे से ही बदला ले लेना है। उन सब का बदला हसन अली ने जो है ना वो हमारे बीच में रह के हमसे बदला ले लिया। काश वो जो कैच है ना, मतलब मुझे रात को नींद नहीं आई कि यार वो कैच जो है ना वो अगर पकड़ लेता, इधर था मतलब कहाँ देख रहा था यार, वो समझ ही नहीं आई हमारे कि वो कैच कर लेता। तो खैर छोड़ो। बाकी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो हसन अली सुपरस्टार है ना, ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेट प्रैक्टिस के अंदर भी इनके अंदर ना वो दीदार नुमा नरगिस नुमा जो है ना वो कुछ आ जाता है। ये बॉल लोग लेफ्ट करते हैं ना ऐसे करके, ये लेफ्ट करते हैं ऐसे करके, मतलब ये कौन सा तरीका है यार, ये कौन सी क्रिकेट है? हमें भी सिखा दो कि हम जब बैटिंग कर रहे हो तो बॉल छोड़ने की बजाय हम ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें। कभी हसन अली कुछ करना शुरू हो जाते हैं और कभी हसन अली जो है वो कुछ करना शुरू हो जाते हैं। यार क्रिकेट पे फोकस करो। आपने 5 मैचों में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम जीत रहे थे, आप बचते रहे, लेकिन आपने नेट प्रैक्टिस में भी शौकियां मारी, आपने इधर मैच के अंदर भी शौकियां मारी। यार परफॉर्मेंस तो दे देते यार हसन अली, कैच काश कर लेते। बहरहाल हसन अली से जब कैच ड्रॉप हुआ ना तो हमारे जो मासूम से शुएब मलिक साहब है ना वो उसके पास गए और उन्होंने जाकर उसको चेयरअप किया कि यार डोंट वरी यार, होता रहता है। मैंने भी 2007 में ऐसे ही किया, उसके बाद इतने सारे वर्ल्ड कप में हमारे साथ भी ऐसा होता रहा, कभी हफीज़ कैच छोड़ देता था, कभी मैं कैच छोड़ देता था। लेकिन अभी यार तुम्हें स्पोर्ट की ज़रूरत है। एक बड़ा भाई ना ऐसी टीम के अंदर होना चाहिए जो आके ना आपको सपोर्ट करे, आपको चेयर अप करे। यार इतनी परफॉर्मेंस हसन अली ने दी हुई है, पूरा मुल्क पूरी दुनिया उसको गालियां निकाल रही है, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक अंडर 19 की टीम हो और एक अंडर 40 की टीम हो जिसके अंदर शुएब मलिक जैसे और हफीज़ जैसे जो है ना वो बड़े भाई हों और वो समझाते रहे, कभी कैच छूटे कभी कुछ हो तो वो एटलीस्ट कम से कम समझाते तो हैं। और ये जो सीनियर प्लेयर है ना, ये इनकी रिस्पेक्ट और इनकी कदर जो है ना यहीं आके पता चलती है कि मतलब हसन अली ने जब कैच छोड़ा था ना कि मतलब वो रोने पे आ गया। वो एक राहत अली जो थे उन्होंने जब कैच छोड़ा था 2015 में शेन वॉटसन का, एक तब वो आंसू के साथ रोए थे और एक हसन अली जो है वो पूरा मतलब इतना रोए, इन्होंने कहा अगर मैंने ये भी आंसू ना निकाले ना और ये आंसू अगर मेरे ना निकले तो पूरी कौम मुझे सारी जिंदगी आंसू निकालती रहेगी, तो इसलिए बेहतर है मैं यहीं पे आंसू निकाल लूं। खैर ये मैं मैच हारते ही ना हमें अपने मसले याद आ गए और हमें अचानक से याद आया कि यार गवर्नमेंट हमारे साथ कर क्या रही है। पेट्रोल उसने कहाँ पहुंचा दिया यार 148 के ऊपर, ऑयल उसने 409 पे पहुंचा दिया है। मतलब उसने इतनी महंगाई और इतनी चीज़ें कर दी कि हम इस वर्ल्ड कप की खुशियों के अंदर ना, आन साहब भी कह रहे थे वर्ल्ड कप बस किसी तरीके ख़त्म ही ना हो, पूरा साल चलता रहे, कंपेनिंग का भी साल चलता रहे। और अपोजिशन पार्टी भी है वो भी कहती थी लगी रहे हमारा, इनको पता ही नहीं, किसी को नैप का नहीं पता चल रहा, किसी को किसी चीज़ों का पता ही नहीं है, सारे इसके अंदर ही खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन पेट्रोल, चीनी, आटा, दालें, ये हर चीज़ आसमानों को छू रही है। आसफ अली यहाँ पे छक्के मार रहा है, यहाँ इमरान खान साहब बैठे बैठे पेट्रोल पे दे छक्का, दे चीनी पे छक्का, दे ऑयल पे छक्का, हर चीज़ पे छक्के मार रहे हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था, हमें याद ही नहीं था कि शायद अब जैसी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, हमारी टिकट कटी है, तो हमें सारे मसले अचानक से याद आए हमारे घर में क्या हो रहा है और गवर्नमेंट हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। पेट्रोल डीजल ये सब कुछ कहाँ पे जा रहा है, मतलब हमें इस वर्ल्ड कप के दौरान हमें पता ही नहीं था और हम वर्ल्ड कप में बिल्कुल इतने मगन थे, हम सारा दिन उसी पे लगे रहते थे। ऑफिस से आते थे, कोई काम से आता था, घर में आके क्रिकेट पे बात हो रही थी, यार हमने इंडिया को हरा दिया, यार हमने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। मैं जिधर जाता था सब लोग यही बातें कर रहे होते थे। तो खैर जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है सारों को याद आया कि यार गवर्नमेंट तो बहुत ही आगे निकल गई है, हम तो वर्ल्ड कप में आगे निकल नहीं सके। ये गवर्नमेंट जो है ये तो आसमानों को छू रही है, इसने डॉलर भी ऊपर पहुंचा दिया, इसने हर चीज़ ऊपर पहुंचा दी है। फाइनल तक हमारे साथ क्या होना था, अभी 176 का डॉलर हो गया। फाइनल अगर हम जीत जाते तो वैसे भी हमें इतने डॉलर्स आने थे और खान साहब ने जो है 200 पे डॉलर पहुंचा देना था, तो हमें समझ ही नहीं आनी थी। खैर
कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हसन अली एक दफ़ा वो हाथ पूरे खोल के कैच को जुड़ जाता, एल्फी से चिपक लेता, लेकिन नहीं पकड़ सका। क्या कर सकते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये हमारे गिट्टे जोड़ों के अंदर बैठ गई है। 1987 में वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इसने हमारे साथ यही सलूक किया। उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप के अंदर भी इसने हमारे साथ यही किया। उसके बाद 2010 के सेमीफाइनल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हमारे साथ यही सलूक हुआ, और फिर 2015 में क्वार्टर फाइनल में भी हमारे साथ यही हुआ। अब 2021 में भी यही किया। पता नहीं किस बात का बदला लेती है ऑस्ट्रेलिया। यार हमने क्या बगाड़ा यार, हमें कोई एक फाइनल एक सेमीफाइनल तो जीतने, तो इतने वर्ल्ड कप का क्या करोगे यार। 5 वर्ल्ड कप आपने वैसे ही ले लिए, ये वर्ल्ड कप आप क्या करोगे। हमारे पास एक एक वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप हमने रखा होता है, वो भी जो हमें मतलब वैसे उसने ट्रॉफी बदल दी जब से हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता है ना, वो जो अचार के मर्तबान की तरह लगता है, वो जब से हमने जीता है ना, उसके बाद मतलब हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, हमने कभी यूनुस खान की तारीफें ही नहीं की, कभी बात ही नहीं की। और एक ये वाला वर्ल्ड कप जो 92 का है, इसको तो हम इतना हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, इतना सर पे चढ़ाया हुआ है कि बस वही वर्ल्ड कप है। हमने जो दूसरी ट्रॉफी है वो तो लेनी नहीं ना, कि वो जो हम दूसरी ट्रॉफी सिल्वर वाली है वो हम किसी तरीके ले लें, लेकिन वो तो खैर हमने जीतनी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ये रिबोट के बच्चे हैं, पता नहीं कौन सी मशीन है, क्या खाते हैं क्या करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती इनकी। एक वो माइक हसी जो है वो 2010 में सईद अजमल सुपरस्टार टॉप रैंकिंग में हमारा बॉलर था, लेकिन सईद अजमल को जो बना बना के उसने छक्के मारे थे, उसने उसकी सारी स्टारनेस सारी चीज़ें निकाल दी। इधर शाहिन अफरीदी वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जैसी ओपनर आता है, जैसी मतलब रोहित शर्मा आया, टैप बॉल अंदर इन स्विंग जीरो पे आउट, और उसके बाद मतलब फिंच आया, फिंच को समझ ही नहीं आई। मतलब ओपनर जो है ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं, यार इस बॉलर के सामने हमने नहीं जाना, हमने फेस नहीं करना, भाई तू ओपन कर तू ओपन कर। लेकिन फिर भी जो ओपन करता है बेचारा पहली बॉल पे चला जाता है। तो शाहिन अफरीदी को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन शाहिन अफरीदी माशाल्लाह से क्या कर सकते हैं, छक्के उसने 3 खाए हैं, लेकिन हम सारे पड़ गए हसन अली के पीछे, यार तूने कैच क्यों छोड़ा है। और जो शाहिन ने 3 छक्के खाए हैं, शाहिन भी कह रहा होगा यार क्या बात है, मुझे तो 3 छक्के पड़े हैं एक ही ओवर में, मैं 6-7 रन बचा लेता तो शायद आगे से कुछ हो जाता, 20वां ओवर करा देता। लेकिन उन्होंने कहा रऊफ आएगा मुझे एवी पड़ेगा, हम इसी ओवर में आसिफ अली की तरह सोचा। अचानक से वेट जो है ना, उसको याद आया कि यार आसिफ अली जो है उसकी तरह होना चाहिए, उसकी तरह 3-4 छक्के मारो यार। इतने ये कौन से छक्के हैं यार, मतलब आपको यॉर्कर मारा है आप छक्के मार रहे हो। और उसके बाद सारा सारा नज़ला जो है ना, वो 2015 का जो क्वार्टर फाइनल में उसमें राहत अली पे गिरा, और अब जो है वो हसन अली, और 2010 जो है वो सईद अजमल, हम सारे किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं बस। मरल वार्नर को कोई तो बताता यार, हफीज ने अगर गलती से डेड बॉल कर ही दी है तो डेड बॉल पे कोई तो लिहाज कर ले यार। मतलब इतना आगे आगे तू छक्का मार रहा है, छोड़ देता यार, वाइड हो जाती, नो बॉल हो जाती, और भाई फ्री हिट पे छक्का मार लेता, उसके बाद फ्री हिट भी तो तुझे मिलनी थी ना। लेकिन नहीं, डेविड वार्नर जो है वो सोच के आए हुए थे कि मैंने बस इनके ऊपर अटैक करना ही करना है, जहाँ पे हम रिलैक्स होते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देती है, और इस अटैक की वजह से जो है हम मैच हार गए। और एक दफ़ा फिर वही हसन अली, काश अगर कैच पकड़ लेता ना तो मज़ा आ जाता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हसन अली के पीछे हम सारे पड़ गए, सारी कौम उसको गालियाँ निकाल रही है ट्विटर के ऊपर, उसको जो उसके साथ सलूक हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमने 3 रन आउट जो हमने मिस किए हैं, जिसमें आप कह लो कि एक विकेट के ऊपर ये जो सर्कल के अंदर लोग होते हैं ना 4-5 लोग, इनको स्पेशल प्रैक्टिस दी जाती है कि तुमने एक विकेट रख के ना निशाने मारने, और उस वक्त तो बड़े अच्छे निशाने मार रहे होते हैं। और ये तो 3 विकेटें थी यार, मतलब 2 बॉलर से तुम लोगों से निशाना नहीं लगा। शाहिन अफरीदी यार इतना अच्छा तू बॉल करता है, और पहले ही तो कभी रोहित को आउट करता है, कभी फिंच को आउट करता है, और ये इतना मिडल मतलब 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो उनसे भागा भी नहीं जा रहा था, वो कह रहे थे यार करो यार आउट मुकाओ यार, हम जो है ना वो तुम्हें देते हैं यार, बस तुम खुशियां मनाओ सेलिब्रेट करो, तुम जीत गए यार फाइनल। 3 आउट यार, तीनों आउट में आधे आधे का फर्क था यार। तुम मेरा ख्याल है उसके साथ रेस भी लगाते ना, भाग के भी जाते तब भी आउट हो जाते, लेकिन यार तुम लोगों से निशाने ही नहीं लगे। निशाने तो मार लेते, 3 विकेटें नहीं तुम्हें नजर आ रही थी, वो मार लेते तो शायद तब भी रिजल्ट चेंज हो जाता। रनआउट में से ना 3 रनआउट जो थे ना, 3 3 विकेटें नज़र आ रही थी, और ये 3 रनआउट में से 1-2 रनआउट भी हम कर लेते ना तो फिर भी मैच जो है ना वो चेंज हो ही सकता था, शायद कोई करिश्मा हो जाता, कुछ हो जाता। लेकिन ये मशीन के बच्चे जो है ना ये करिश्मा होने नहीं देते, इनकी 9वीं 10वीं तक भी जो है ना प्लेयर्स वो जब आ रहे होते हैं ना, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कहते हैं यार 6 गेंदे 6 गेंदों में 20-25 रन तो हम ऐसे बनाएंगे ना, ये हमारे लिए हलवा है। तो ये हलवा समझ के जो है ना वो हम पे टूट पड़ते हैं, और बाद में ना खुशी भी सेलिब्रेट नहीं करते। यार तुम फाइनल में जा रहे हो, तुम खुश हो, कोई मतलब कुछ चीखो कोई नहीं, बस आराम से ये किया और आराम से वो गए। ये होती है टीम। ऑस्ट्रेलियन फाइनल में जाके खुशियां मनाएगी, अगर मनाएगी तो वो सेमीफाइनल में अगर जीत भी गई है ना, हमने इंडिया से जीत लिया, हमने वो फतह किला कर लिया, वो हमने शोर मचाया, उसके बाद हम न्यूजीलैंड से जीत गए, हमने वो मतलब इतना शोर यार, इतना इंजॉयमेंट। लेकिन फिर बात मैं करता हूँ हसन अली, काश अगर कैच पकड़ लेता, लेकिन
हसन अली अगर वो एक बात है, अगर कैच पकड़ भी लेता तो फिर क्या होता, उससे तो कैच बेचारे से ड्रॉप हुआ ही है। तो यार वो इतना सुपरस्टार वार्नर जो है उसने 2 कैच छोड़े हैं, उसके बाद स्मिथ ने कैच छोड़ा है। अगर फ़खर जमान का कैच स्मिथ कर लेता तो हमसे तो 150 भी नहीं होना था, और अगर रिजवान के कैचेस 2 पकड़े जाते तो फिर हमसे क्या होना था, हम तो वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मुझे लगता है ये जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम से 4-4 कैच ड्रॉप हुए हैं और हसन अली से भी कैच ड्रॉप हुआ है, उसका रीज़न ये जो रिंग लाइट्स है ना दुबई के अंदर, ये रिंग लाइट्स जो है ना ये थोड़ी सी गलत लगी हुई है। क्योंकि अगर ये हर जगह तो टावर्स होते हैं ना, यहाँ पे रिंग लाइट्स लगी होती हैं, जगह जगह लाइटें लगी होती हैं, जब बॉल आता है तो समझ ही नहीं आती, जब ऊपर देख रहे होते हैं तो हर तरफ से लाइटें लाइटें होती हैं, मुझे लगता है बंदा जो है वो ब्लैंक हो जाता है। मुझे लगता है दुबई वालों को चाहिए कि जो अपनी लाइटें हैं ना दुबई की, वो जड़ी ऊंची ऊंची करा लें, ताकि ऑस्ट्रेलियन जैसे प्लेयर्स जो हैं और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो इनसे कैच ना ड्रॉप हो। आप देखते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की दफ़ा कितने कैच ड्रॉप होंगे, क्योंकि अगर तब भी कैच ड्रॉप हुए ना तो फिर तो इन लाइटों का मसला है। ये लाइटें जो है ना उनको सही करना चाहिए, क्योंकि रिंग्स लाइट है। बात करते हैं हम अपने रिजू भाई की। वो 2 दिन बेचारा जो है वो आईसीयू में रहा है, और आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत की जो है वो जंग लड़ रहे थे भाई, और उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने कहा ये मैच खेलूंगा। और उन्होंने इस तकलीफ़ और इस बुहार और इस फ्लू के अंदर उन्होंने कहा मैं अपनी कौम के साथ और अपने पाकिस्तान के साथ मैं बिल्कुल वफा करूंगा और मैं मैच खेलूंगा। और उन्होंने 67 रन बनाई भी, और भाई साहब ने मुंह पे भी बॉल खाई है, और उनका जो मुंह था वो यहाँ से जगह जो है वो कनपट्टी वाली साइड जो है वो स्वेल हो गई थी। फिर भी वो बंदा हिम्मत नहीं आ रहा, उसने फाइट किया, उसने कहा यार मैं मारूंगा। और उसके बाद उसने 19 ओवर तक फील्डिंग भी की है, और उसने कैचेस भी पकड़े, उसने टॉप क्लास फील्डिंग की है रिजवान की। भाई आपको सलूट मारना चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो हमारी टीम में आ गए, और ऐसे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जब बैठे होते हैं ना तो पूरा जो ड्रेसिंग रूम है ना वो पूरा जेल हो जाता है, और वो ये सोच रहा होता है कि यार अगर ये बंदा आईसीयू के अंदर है और आईसीयू के अंदर से रह के उठ के ही अगर मैच खेल रहा है, तो इसकी जो मतलब ये अगर सारा कुछ कर रहा है तो फिर हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर भी ये रिजवान साहब जो हैं वो इन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और इस बंदे ने जो है ना वो बताया। और ये इस बंदे का मुझे एक इंटरव्यू याद है जिसमें इसने कहा था कि अगर अल्लाह ताला पे ईमान हो ना तो रिजल्ट जो है ना, अगर आप पूरी जान लगा दो रिजल्ट तो फिर भी अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हार जीत तो होती रहती है, अल्लाह ताला की मर्जी। तो क्योंकि जब इस तरह का ईमान होता है ना, और इस तरह का ईमान जब बिलीव पक्का होता है ना, तो फिर तो पाकिस्तान जो है या कोई भी टीम हो वो इसी तरह फाइट करती है। लेकिन फिर भी मेरे शेर जो हैं वो इन्होंने लड़े हैं, इन्होंने फाइट किया, इन्होंने मैच खेला है और आखिरी ओवर तक। लेकिन ये जो रिबोर्ड के बच्चे हैं ना, बस ये हाथों से ले जाते हैं मैच, इनकी तो समझ ही नहीं आती। ये मतलब ये ऐसे ही होता है जब आपको भी किसी से शवारमा खा रहे हो ना, तो ऐसे आपके हाथ में शवारमा हो, पीछे से एकदम दोस्त आता है वो खींच के चला जाता है। तो इसी तरीके से 19वां ओवर जब भी आता है ना, वो हमारे से मैच कोई ना कोई खींच के चला जाता है। वैसे आपस की बात है, इंडिया के अंदर जो जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है ना, वो मतलब क्या बात है, मैं बयान ही नहीं कर सकता कि इंडिया इतना खुश हो रहा है, ऐसे खुश हो रहा है जैसे पता नहीं उसने क्या कर लिया, ये वर्ल्ड कप उसके घर जाना था कि हम हार गए हैं। तो मतलब वो तुमने तो अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेल ही ली है यार, थोड़ा सा क्या है, तो तुमने हसन अली को जो है सुपर ट्रेंडिंग के ऊपर डाल दिया, और हसन अली को तुमने हीरो बना दिया कि हसन अली जो है हमारे जीजू जो है उन्होंने हमारे दामाद होने का जो है ना वो सबूत दे दिया, वो कि एक कैच छोड़ के। वो बाकी ने भी तो कैच छोड़े हैं, बाकी भी प्लेयर से शोएब मलिक जो है वो 1 पे आउट हो गया, आसिफ अली जो है वो 0 पे आउट हो गया, और हफीज़ जो है उन्होंने 1 बॉल खेली, और बाकी भी तो प्लेयर्स थे। और शदाब, बात करते हैं अपने शदाब की, और शदाब जो है उसने माशाल्लाह से पूरे टूर्नामेंट के बाद ये एक वाइड बड़े अरसे बाद उसने ये बड़े मैच का वक्की खिलाड़ी है, इसने वाइस कैप्टन होने का सबूत दिया, और इसने पूरा चार्ज हुआ हुआ था शदाब, और उसने जो 4 आउट किए हैं ना, वो 4 आउट की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के अंदर रहे हैं। अगर वो 4 आउट भी ना होते ना, तो वार्नर साहब जो है वो तो बहुत पहले ही भाई 10-12 ओवरों में मैच उन्होंने खत्म करना था, तो उन्होंने कहना था भाई क्या खेलने हैं। तो शदाब जो है उसने फिर भी कोई हमारी इज्जत रखी है, और शदाब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसने 4 आउट किए हैं। हमें एक स्पिनर की कमी थी, अगर वही स्पिनर हमारा एक और होता और माद वसीम से एक ओवर करा लिया जाता तो शायद थोड़ा सा मैच फंस सकता था। और अब मैं बात करूंगा वो जो सितारे मिलाने वाला चैनल्स पे बैठा होता है ना, जो कहता है कि यार 36 मिनट जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के पहले 36 मिनट जो है ना वो बड़े मुश्किल है। मुझे तो लगता है भाई वो पाकिस्तान के सितारे आखिरी 36 मिनट वाले थे वो मुश्किल में थे। आपने ऐसे कह दिया पहले 36 मिनट, अपने सितारे ज़रा सही मिलाया करें। सितारे जो है ना वो पहले आप ना अपने खुद चेक किया करें, फिर हमारे सितारे चेक किया करेंगे हमारे सितारे सही है या उनके सितारे सही हैं। लेकिन खैर जो होना तो वो हो गया। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा फिर वही कहूँगा यार, हसन अली जो है ना वो एक दफ़ा, खैर चलो छड्डो, जो होना सी हो गया, उनकी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान ने जो अंपायर से बदला लिया ना, उसने अंपायर के पास से जो सुपर क्लास की शॉट मारी है कि आसिफ अली भी एक दफ़ा एकदम ऐसे देखा कि यार ये क्या चीज़ गुजरी है, मतलब बुलेट ट्रेन गुजरी है या पाकिस्तानी तेज़ गाम गुजरी है। मतलब इतनी तेज़ गुजरी है कि वो अंपायर जो है वो अपना, अगर खुदा ना खास्ता उसके मुंह पे बॉल लग जाती ना तो फिर तो मैच दूसरी तरफ ही हो जाता, शायद ड्रा ही हो जाता। लेकिन खैर वो सेफली जो है वो उन्होंने लैंडिंग की और वो बच गए अंपायर जो है। और अंपायर जब उठे हैं तो अंपायर का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो किसी तरीके जो है ना वो चौका दे दें, लेकिन फिर भी अंपायर ने बड़े बुरे दिल से उसने चौका दिया।
और उसने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है मेरा मुंह बच गया यार, रिजवान का तो सूझ ही गया, ये तो मेरे से बदले ले रहा है, इतनी सुपर क्लास शॉट मारी है कि आसिफ अली को समझ नहीं आई। तो ये भी फ़खर जमान जो है वो माशाल्लाह से शायद अफरीदी बनी है, इन्होंने जो बदला लिया ना अंपायर से, मतलब वो अलग ही सीन था कि मतलब जब आप चैनल्स पे देख रहे हो या किसी भी वीडियोस पे देख रहे हो ना, तो वो जो अंपायर का गिरना था ना वो एक तरफ और मैच एक तरफ। बहरहाल एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है उसने आखिरी 3 छक्के खाए हैं, गालियाँ सारी हसन अली ने खाई हैं, और बाकी प्लेयर्स जो है उन्होंने भी फाइट करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हमें मानना पड़ेगा कि सेमीफाइनल के अंदर हमने बहुत गलतियाँ की हैं, अगर ये गलतियाँ हम ना करते तो शायद हम जीत जाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैंने एक दफ़ा फिर कहा, रिपोर्ट के बच्चे हैं, इनसे जितना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया सामने आया तो मैं कहता हूँ बाबर आजम अगर तुम कप्तान होए ना और यही सारे हो, तुमने इनको छोड़ना नहीं, ये मौका जो है ना ये इनका भी हमने बर्बाद करना है, इनका भी हमने ये जो है ना ये रिपोर्ट वाला सिस्टम है ये छोड़ना है, अपनी क्रिकेट को ना थोड़ा सा चेंज करना है। खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आई होगी और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।